उसके लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हमने लिया तो वो मैं आपको दिखाऊंगी क्या है, पर चलते हैं इसके बाद बताऊंगी क्या है। हेलो फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2 और अभी हम लोग जा रहे हैं किसी ख़ास जगह। मम्मी के लिए कुछ डैडी ने सोचा है इसलिए। तो अभी ना मैं जैसी हूँ, ये मैंने घर का कपड़ा पहन रखा है और मैं वैसे ही जा रही हूँ क्योंकि ना मम्मी ने मुझे अचानक से बोला कि चलो 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 तुम लोग भी चलो जल्दी जल्दी। तो जाना पड़ रहा है और इतना टाइम नहीं है, बस मम्मी लोग बस निकल ही रही हैं। और यहाँ हो रही है बारिश इतनी तेज़ और इसी बारिश में हम लोग को अभी जाना है। तो मम्मी ने बोला कि जल्दी जल्दी निकलो, तो मैंने फटाफट हल्का सा बाल वाल कंघी किया और मैं बैठ गई हूँ कि चलो चलते हैं फटाक से। और मैंने घर का कपड़ा पहन ही रखा है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कहाँ जा रहे हैं हम लोग। मैं अभी खाना खा रही थी ताकि मम्मी लोग जब तक आए तब तक मैं खा लूँ, और मैंने सोचा कि थोड़ा सा बातें कर लेते हैं, वीडियो स्टार्ट कर देते हैं इसलिए। हम लोग आ गए थे मार्केट क्योंकि हमें कुछ लेना था इसलिए। और यहाँ हम लोग देख रहे थे, हम लोग सबसे पहले आए थे कल्याण ज्वेलर्स। और हमारे यहाँ से ना जो भी मतलब गोल्ड का या फिर कुछ भी लेना होता है तो हम लोग हमेशा छगन लाल के यहाँ से लेते हैं। और इस बार हमने सोचा कि चलो कल्याण ज्वेलर्स के पास जाकर देखते हैं कि कैसा कैसा है कलेक्शन उनके पास। अगर अच्छा होगा तो वहीं से ले लेंगे। पर हमें यहाँ कुछ ठीक नहीं लगा, कुछ भी पसंद नहीं आया वैसा जैसा हमें लेना था, क्योंकि ज़्यादा वैरायटी नहीं थी, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, ऑप्शंस बहुत कम थे इसलिए। तो इसके बाद हम लोग आ गए यहाँ पर। तेरे को कौन सा अच्छा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा तुमको? वो हम लोग आ गए थे जहाँ छगन लाल के पास, जहाँ से हम लोग सारा जो गोल्ड का होता है वो सब लेते हैं। तो यहीं पर हम लोग आ गए थे। तो हमें जो लेना था वो हमने ले लिया था। और यहाँ अभी हम डायमंड का देख रहे थे क्योंकि मैंने कहा कि मुझे ना डायमंड की रिंग बहुत पसंद है। तो डैडी ने कहा कि ले लो, तो मैंने कहा कि नहीं नहीं लूँगी नहीं, बस चलते हैं देखते हैं एक बार। तो वही यहाँ पर डैडी आ गए थे देखने के लिए। तो पर मुझे ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इतना ज़्यादा मतलब कॉस्टली था ये सारा चीज़, बहुत ज़्यादा। और वैसे भी ना अगर हम लोग कुछ नहीं लिए होते तो फिर ले लेते तो समझ आता। वैसे भी अभी हम लोग मम्मी के लिए हमने कुछ ले लिया था, तो इस वजह से थोड़ा बजट हिल गया था तो मैंने कहा कि नहीं रहने दीजिए, वरना डैडी तो कह रहे थे। और इसके बाद ना क्या हुआ कि यहाँ जो बलून बेच रही थी आंटी वो यहीं पर थी। और वहाँ हर्ष ना हमारे साथ ज्वेलर्स के यहाँ नहीं गया था, वो बाहर में ही था क्योंकि गाड़ी हमारी बाहर पार्क थी, क्योंकि वहाँ पर पार्किंग का थोड़ा सा इशू था। तो डैडी ने कहा कि दे दो इसको, पैसे दे दो। तो हर्ष ने कहा कि मैंने दे दिया था। तो डैडी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने दिया था ना, मैं भी दे देता हूँ, क्योंकि छोटा सा बच्चा है, कम से कम छाता वाता कुछ भी तो खरीद लेगी, बारिश में भीग रही है। तो फिर डैडी ने भी उनको फिर दोबारा वापस बुलाया। तो फिर डैडी ने दोबारा उनको दिया। तो मैंने कहा अच्छा ठीक ही है, कोई बात नहीं है, क्योंकि डैडी हमेशा कहते हैं कि अगर आपके पास है, अगर आप कर सकते हो किसी के लिए कुछ, तो वो कर ही देना चाहिए। हम लोग गए थे मम्मी के लिए गिफ्ट लेने के लिए। आपको तो पता चल ही गया होगा कि हम लोग क्या लेने के लिए गए थे। तो मम्मी को ना बहुत दिनों से मन था कुछ गोल्ड में कुछ अच्छा सा लेने का, बहुत दिनों से, क्या मम्मी ने कई सालों से कुछ नहीं लिया है। तो वही मम्मी को बहुत दिन से मन था लेने के लिए कि कुछ गोल्ड का लेते हैं अच्छा सा, मंगलसूत्र वगैरह कुछ। तो वही डैडी आज फाइनल डैडी को टाइम मिल गया था और डैडी आज वही दिलाने के लिए लेकर गए थे मम्मी को। तो वही अभी हमने लिया, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी क्या है, पर चलते हैं इसके बाद बताऊंगी क्या है। क्या कर रहे हैं, कुछ कांड मत कर देना। हम लोग ना वैसे बाहर से खा कर ही आए थे, जैसे हम लोग ज्वेलर्स के यहाँ से निकले फिर हम लोग चले गए थे उधर ही खाने। और जब वहाँ से हम लोग खा कर आए तो डैडी ना ऑफिस चले गए थे, कुछ उनको काम अचानक से आ गया था और हमें मार्केट में वो छोड़ दिए थे हम तीनों को, क्योंकि हमें एक ज्वेलर है हमारे जो हमारे घर से थोड़े से दूर पर ही रहते हैं, तो उनके दुकान पर। क्योंकि ना हमें एक जो मम्मी का एक कान का था वो जुड़वाना था, थोड़ा सा वो ठीक करवाना था इसलिए।
तो वहाँ पर भी हम लोग गए ना, तो वो उनकी शॉप बंद थी उस टाइम पे। तो हर्ष ने कहा कि चलो जब तक शॉप बंद है तब तक कुछ पेट पूजा कर लिया जाए। तो वही मम्मी खड़ी थी, मम्मी ने कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, तुमको जो खाना है खा लो। तब तक हम लोग वहाँ पर खाना खाने लग जाते हैं, इसके बाद चले जाते हैं ज्वेलर्स के वहाँ, और फिर वो भी काम करके फिर हम लोग निकल जाते हैं घर के लिए। और काफ़ी शाम हो गई थी घर पहुँचते पहुँचते, और जैसे ही हम लोग घर गए दादी वेट करे जा रही थी। दादी का 2 बार कॉल भी आ चुका था। और यहाँ पर हम लोग बाहर में बैठे हुए थे, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो वही मैं बता रही थी दादी को सारा चीज़ कि कैसे कैसे क्या हुआ। जो मम्मी का झुमका था वो कान का, वो हमने ठीक ठाक करवाया, और मम्मी के लिए एक मंगलसूत्र लिया प्यारा सा। तो वो मंगलसूत्र ना मैं जब मम्मी पहनेगी तीज के दिन, तो वो तब मैं आपको दिखाऊंगी बिल्कुल अच्छी तरीके से। और यहाँ पर वही सब हम लोग बता रहे थे कि यहाँ हमने ऐसा देखा, वहाँ हमने ऐसा देखा, पर हमें वो चीज़ वहाँ पसंद नहीं आया, वो चीज़ वहाँ पसंद आ गया। वही सारा चीज़ दिखा रहा था। और जैसे हमारे यहाँ कुछ भी होता है ना तो हम लोग बताते हैं। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी क्योंकि मम्मी ऐसी कुछ बात मतलब करने लग गई थी, तो मुझे आ गया था गुस्सा, और मैं वही गुस्सा होने लग गई थी थोड़ा सा, तो वो थोड़ा इग्नोर करिएगा आप। और यही सब मैं दिखा रही थी क्योंकि हम लोग कुछ भी सामान लेकर आते हैं। दादी तो पिछले बार गई थी, हम लोग उस टाइम पे भी गोल्ड का लेने के लिए गए थे, पर वहाँ पे कलेक्शन अच्छे नहीं थे। उन्होंने कहा था कुछ दिन में आ जाएगा अच्छा अच्छा कलेक्शन, तो उस दिन हमने नहीं लिया। और आज दादी को हमने बहुत कहा था, पर दादी के आज ना पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द था। तो इसलिए दादी ने कहा नहीं आज तुम लोग चले जाओ। तो हमने सोचा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं है, हम लोग ही चले जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पर गए थे, उसके बाद घर आ गए, बहुत ज़्यादा थक गए थे आज। दादी को भी हमने दिखा दिया जो हम लोग लेकर आए थे, वहाँ से क्या क्या लेकर आए थे वो सारा चीज़। और दादी भी खुश थी क्योंकि दादी ने ही डैडी को कहा था कि जाओ ले दो कुछ भी, क्योंकि ना मम्मी जो मेरी मम्मी है वो कभी भी कुछ भी नहीं लेती है, कुछ भी नहीं खरीदती है जल्दी, मतलब। और वो तो इतना एक्सपेंसिव चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं कि हाँ कुछ सोने का खरीद लिया, कुछ ये वो। मेरे घर में सबको ही, मतलब जो है मेरी चाची मौसी सबको ही कहते रहती है कुछ कुछ खरीदा करो, धीरे धीरे कुछ कुछ खरीदा करो, पर मम्मी खरीदती नहीं है। पर हमने सोचा था कि ठीक है मम्मी को इतना मन है, तो हमने भी डैडी को मनाया, दादी ने भी डैडी को मनाया, फिर डैडी मान गए। डैडी ने कहा ठीक है चलो चलते हैं। तो फिर गए हम लोग, वहाँ से मम्मी के लिए गिफ्ट लिया जो हमें लेना था वो, और फिर लेकर आ गए हम लोग घर। दादी को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वैसे ना दादी भी आज जाने वाली थी, वैसे हम लोग पसंद करके आ गए थे। जब कुछ दिन पहले गए थे हम लोग दादी के साथ बाहर, तो हम लोग उस टाइम पे ही पसंद करके आ गए थे। और पर आज जब गए तो कुछ अलग अलग कलेक्शन था, तो वो भी हमने देखा। फिर जो हमने पसंद किया था वो हम लोग लेकर फिर घर आए। वैसे दादी जाने वाली थी, पर दादी के घुटने में बहुत दर्द था, और बाबा ने मना कर दिया। बाबा ने कहा कि ना तू ना जेबू, तू अजय जे रहा घरे में रहा। तो इसलिए दादी नहीं गई थी कि इनका मन है तो घर में रुक जाती हूँ। वरना क्या होता है ना, बाबा ना जल्दी किसी से भी बात नहीं करते हैं, और टीवी भी नहीं देखते हैं। तो दादी रहती है, दादी से कुछ कुछ पूछते रहते हैं, या फिर दादी कुछ कुछ बोलती है ना तो सुनते रहते हैं। तो इसलिए दादी रुक गई थी। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। और किसी किसी मम्मी है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं रहती है, बस अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बस करती रहती है। तो मेरी मम्मी तो वैसी है। वैसे सबकी मम्मी ही वैसी रहती है, सबकी मम्मी। बस कुछ लोगों को पता चल जाता है, और कुछ लोग को नहीं पता चलता है, या और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सब कुछ पता रहते हुए भी इग्नोर करते हैं। क्या ही बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ अच्छी सी चीज़ों के साथ। और ये वाला जो गिफ्ट था वो मम्मी के तीज का गिफ्ट था, ये भी मैंने बता ही दिया। बाय बाय।